नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। अशोक तंवर की एंट्री से हरियाणा बीजेपी के अंदर ही मचा घमासान। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रभारी बिप्लब कुमार देब से मुलाकात करके अशोक तंवर की भाजपा में एंट्री का जताया विरोध। जी हां, इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर की भाजपा में एंट्री रोकने के लिए अब उनके विरोधी ही लामबंद हो गए हैं। दरअसल सिरसा की मौजूदा भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली में हुई यह मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर की भाजपा में संभावित एंट्री पर अपना विरोध दर्ज करवाया है। हालांकि सुनीता दुग्गल ने खुलकर इस बारे में मीडिया से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसे ही अशोक तंवर की भाजपा में एंट्री और सिरसा से उनकी टिकट कटने की खबरें आने लगी, तो उसके तुरंत बाद ही सुनीता दुग्गल ने पार्टी प्रभारी बिप्लब कुमार देब से मुलाकात करके अशोक तंवर की भाजपा में एंट्री का विरोध जताने का काम किया। यानी अब अशोक तंवर की एंट्री से हरियाणा बीजेपी में ही घमासान मच चुका है। बड़े बड़े नेताओं को साल 2024 के चुनाव में अपनी टिकट कटने का डर सताने लगा है, जिसके चलते अब अशोक तंवर की एंट्री का भाजपा में ही विरोध होने लगा है। दो धड़े बढ़ चुकी है। वही अशोक तंवर के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि यह फैसला भाजपा संगठन करता है कि किसे और कहां से चुनाव लड़वाना है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेता बिना किसी शर्त के शामिल होते हैं। यानी उन्होंने दो टूक कह दिया है कि अगर अशोक तंवर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो वो बिना किसी शर्त के शामिल हुए, क्योंकि वो सिरसा की लोकसभा सीट अशोक तंवर के लिए नहीं छोड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल अब अपनी सीट बचाने के लिए एक्टिव हो गई है। उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मंगलवार को बिप्लब कुमार देब से हुई मुलाकात भी इसी दिशा में उठाया गया उनका यह बड़ा कदम है। सुनीता दुग्गल के अलावा सिरसा संसदीय क्षेत्र से इन दिनों पूर्व आईपीएस अधिकारी वी कामराज भी खासे एक्टिव हो गए हैं। वो भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान से टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अशोक तंवर की भाजपा में एंट्री उन्हें भी एक बड़ा झटका देने का काम करेगी। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अशोक तंवर की किसी भी समय भाजपा में एंट्री हो सकती है, लेकिन भाजपा हाईकमान की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा की रणनीति है कि राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर हर हाल में कमल का फूल खिलाया जाए। इसलिए उसे भले ही कड़े फैसले लेने पड़े, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटेगी। इन कड़े फैसले लेने की कड़ी में कुछ कार्यकर्ताओं को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को दूसरे स्थानों पर एडजस्ट करके उनकी भरपाई करने की रणनीति पर भी विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अशोक तंवर की एंट्री को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। भले ही अशोक तंवर की एंट्री से पार्टी का कोई भी नेता नाराज होता है, तो उसके लिए भी भाजपा तैयार है, क्योंकि भाजपा की अभी सिर्फ कोशिश राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर हर हाल में कमल खिलाने की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।